वेलकम एवरीवन। आज के मंडे नाइट रॉ को किक ऑफ किया गया मेंस रॉयल रंबल मैच विनर जे उसो के साथ। वैसे तो फैंस सोशल मीडिया के ऊपर है जे उसो को इस रॉयल रंबल विन पे बिल्कुल भी खुश नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ आज के मंडे नाइट रॉ में स्टेडियम में जो क्राउड था वो इनके लिए फुली पम्प्ड अप था। जहां तक कि जे उसो के रिंग में आने के बाद इनका जब म्यूजिक बंद हुआ तो क्राउड ने चैंट्स लगा के वन मोर टाइम का कह के ये म्यूजिक दोबारा से प्ले करवाया और ईट मूवमेंट किया। दोबारा से जब जे उसो का म्यूजिक बंद हुआ तो 3 से 4 मिनट क्राउड की तरफ से चैंट्स ही लगते रहे, यू डिजर्व इट, ईट उसो। जे उसो से बोला ही नहीं जा रहा था, लेकिन किसी भी तरह करके इन्होंने अपनी आवाज़ निकाल ही दी। इन्होंने अपनी सारी स्टोरी बताई कि 15 साल पहले कैसे मैं अपने ट्विन ब्रदर के साथ इस रेसलिंग वाली गेम में आया। मैं शुरू से ही टैग टीम डिवीजन में रहा हूँ, टैग टीम का सुपरस्टार रहा हूँ, लेकिन आज मेरे ऊपर ऐसा टाइम आ चुका है कि मैं सिंगल रन कर रहा हूँ। मैंने रॉयल रंबल 2025 विन कर लिया है और इसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और अब मैं रेसलमेनिया का मेन इवेंट हेडलाइन करूंगा। और ये सारी स्टोरी बताते हुए जे उसो की आंखों में आंसू आ गए। फिर गुंथर का म्यूजिक बजता है और गुंथर ने आकर कहा कि रेसलमेनिया में तुम मेरा सामना करोगे। अगर तुम रेसलमेनिया के स्टेज पे मेरे साथ लड़ते हो और जब मैं तुम्हें हराऊंगा तो मेरी लेगेसी में बिल्कुल भी इजाफा नहीं होगा। तुम्हारी जगह अगर मैं रोमन रेंस, सीएम पंक या फिर जॉन सीना को हराता तब अलग बात थी। अब मैं तुमको वार्निंग देता हूँ, रॉयल रंबल तो तुमने जीत ही लिया है। अगर तो तुम मुझे सिलेक्ट करते हो तो फिर रेसलमेनिया से पहले और रेसलमेनिया तक जितने वीक्स होंगे वो तमाम वीक्स मैं तुम्हारे लिए जहन्नम बना दूंगा। तो अच्छा होगा अपने फैसले पे गौर करो। जे उसो ने फिर कहा कि मैं इस फ्राइडे स्मैकडाउन में जाऊंगा, कोडी रोड्स के साथ मेरा आमना सामना होगा और उसके बाद मैं फैसला करूंगा कि मैं तुम्हारा सामना करूंगा या फिर कोडी रोड्स का। लेकिन एक चीज की मैं गारंटी दे दूं कि रेसलमेनिया में मैं एज रॉयल रंबल विनर जाऊंगा, लेकिन जब रेसलमेनिया से मैं बाहर आऊंगा तो फिर एज चैंपियन आऊंगा। और ऐसे आज के मंडे नाइट रॉ का पहला सेगमेंट कंप्लीट हुआ। इसके बाद मैच होता है पेंटा वर्सेस लुडविग काइजर का। वो इसलिए क्योंकि रॉयल रंबल मैच में लुडविग काइजर को पेंटा ने बाहर कर दिया था, तो काइजर आग बगोला हो गए थे। तो इनकी ये आग आज ठंडी हो गई जब काइजर को दोबारा से पेंटा ने बीट कर दिया। इसके बाद एंट्री होती है वुमेन्स रॉयल रंबल मैच के विनर शार्लेट फ्लेयर की। शार्लेट फ्लेयर ने कहा कि लास्ट ईयर मेरे लिए बहुत गंदा रहा था, मैं इंजर्ड हुई और बाहर रही, लेकिन अब मैं दोबारा से फिट हो गई हूँ और वापस आके रॉयल रंबल मैच जीत चुकी हूँ और अब मैं रेसलमेनिया हेडलाइन करूंगी। फिर इंटरप्शन होती है रिया रिप्ली की। रिया रिप्ली ने आके शार्लेट फ्लेयर को बोला कि तुम मुझे चैलेंज करो रेसलमेनिया के लिए ताकि रेसलमेनिया में मैं दोबारा से तुमको बीट करूं। शार्लेट फ्लेयर ने फिर जवाब दिया कि तब और बात थी और अब और बात है, अब तुम मुझे बीट नहीं कर सकती, तुम अभी भी मेरे लिए एक किड हो। मैं एनएक्सटी में भी जाऊंगी, स्मैकडाउन में भी जाऊंगी और उसके बाद मैं फैसला करूंगी कि मुझे किसे चैलेंज करना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे द न्यू डे की। लगता है द न्यू डे का डाउनफॉल शुरू होने वाला है क्योंकि इनको एक नया थीम सॉन्ग मिल चुका है और ये बहुत ही अजीब था। किसी भी सुपरस्टार का थीम सॉन्ग इसके उतार चढ़ाव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। खैर मैच होता है इनका फिर रे मिस्टीरियो और ड्रैगन ली के साथ और इस टैग टीम मैच के दौरान लोगन पॉल भी आ जाते हैं और वो इंटरप्शन करते हैं रे मिस्टीरियो के खिलाफ, जिसकी वजह से रे मिस्टीरियो और ड्रैगन ली को मिलती है हार और द न्यू डे इस मैच को विन कर जाते हैं। इसके बाद माइकल कोल और पैट मैकेफी ने अपडेट दी इंपॉर्टेंट वाली, वो भी रोमन रेंस को लेके। इनका कहना था कि रॉयल रंबल मैच के दौरान सेथ रॉलिंस ने रोमन रेंस के ऊपर अटैक किया, इनको 2 कर्व स्टॉम्प लगे थे और ये कुछ टाइम के लिए आउट ऑफ एक्शन रह सकते हैं। जहां तक मेरी प्रेडिक्शन जाती है रोमन रेंस अपना कमबैक करेंगे, रिटर्न करेंगे एलिमिनेशन चैम्बर के पेपर व्यू के बाद और फिर ये सेथ रॉलिंस के साथ हिसाब चुकता करेंगे। इसके बाद वुमेन्स एलिमिनेशन चैम्बर क्वालिफाइंग मैच होता है इयो स्काई वर्सेस लिव मॉर्गन। इस मैच के दौरान रैक्वेल रॉड्रिगेज से इंटरप्शन करती रही और फिर इनको हैंडल करने आई रिया रिप्ली खुद। और इसी दौरान लिव मॉर्गन को रिया रिप्ली ने गलती से पंच मार दिया और रेफरी ने ये देख लिया और फिर मैच को कर दिया गया डिस्क्वालीफाई लिव मॉर्गन के हक में। इन दिस वे लिव मॉर्गन मैच को विन करके एलिमिनेशन चैम्बर मैच के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। रिया रिप्ली फिर रिंग में गई और इयो स्काई से सॉरी किया, लेकिन इयो स्काई ने इनके इस सॉरी को रद्द करते हुए गुस्से में रिंग छोड़ दी। उसके बाद आते हैं सेथ रॉलिंस और इनकी आज की ड्रेसिंग अंडरटेकर जैसी थी, ये टीमों वाले अंडरटेकर लग रहे थे। खैर सेथ रॉलिंस ने आकर बोला रोमन रेंस रॉयल रंबल मैच में हारा और इसके बाद जो इसके साथ किया गया ये डिजर्व करता था, ये आउट ऑफ एक्शन हो चुका है और इसके जिम्मेदार मैं हूं। इसके बाद सेमी ज़ेन को कॉल आउट किया सेथ रॉलिंस ने और इन्होंने सेमी ज़ेन को बोला कि आज तुम्हारा मैच सीएम पंक के साथ है एलिमिनेशन चैम्बर क्वालिफिकेशन के लिए और किसी भी तरह करके तुमने सीएम पंक को आज हराना है क्योंकि तुम सीएम पंक से बेहतर हो और डिजर्व करते हो इस एलिमिनेशन चैम्बर मैच के स्पॉट के लिए।
सेथ रॉलिंस फिर इस सब के बाद जब वापस जाने लगते हैं, अभी रैंप पर ही होते हैं, तो सीएम पंक का म्यूजिक बज जाता है और इन दोनों का आमना सामना हो जाता है। इनकी फाइट होने ही वाली होती है कि ऑफिसर्स आ जाते हैं और इस सब मामले को कंट्रोल करते हैं। डन मैच होता है सैमी ज़ेन का सीएम पंक के साथ। सीएम पंक को हलवा किक लगने वाली होती है, तो ये उल्टा मामला कर देते हैं सैमी ज़ेन की तरफ। जीटीएस की सूरत में जीटीएस कनेक्ट करते हैं ये सैमी ज़ेन को और 3 पिनफॉल्स के साथ इस मैच को विन कर गए। मैच के बाद फिर सैमी ज़ेन और सीएम पंक का हैंडशेक होता है और इसी हैंडशेक के दौरान पीछे से आ जाते हैं केविन ओवंस और इन्होंने अटैक कर दिया सैमी ज़ेन के ऊपर और सैमी ज़ेन को पाइल ड्राइवर कनेक्ट करके इनको सुला दिया। इस सब मामले की हम डिटेल में कल बात करेंगे। अभी तक इसी मोमेंट के साथ आज का मंडे नाइट रॉ दी एंड हुआ। आपकी इस सब को लेके क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू नेक्स्ट टाइम।